हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स। देखो, हमने 3.1 कर ली थी और 3.2 कर ली थी। 3.1 में हमने जो इक्वेशन है हमारी दो वेरिएबल में क्या किया था, हमने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में उसका सोल्यूशन किया था ग्राफिकली। एक्सरसाइज सेकंड जो है उसमें हमने ये किया था, उसमें थोड़े से काम और बढ़ाए थे। एक काम तो बढ़ाया था कि चेक करने के कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर लाइन जो सोल्यूशन होगा। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब सोल्यूशन लाइन ही आएगा। अब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कंडीशन है, लाइन पैरेलल होंगी तब क्या कंडीशन है, एंड लाइन कोइंसाइड करेगी तब क्या कंडीशन है, और उसके साथ साथ में वो कंसिस्टेंट कब होगी और किस केस में कंसिस्टेंट नहीं होगी वो भी आपको बताया गया था। उससे क्वेश्चन में 1 2 3 करवाए थे। क्वेश्चन में 4 देखते। क्वेश्चन में 4 में क्या है, क्वेश्चन में पहले आपको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसका सोल्यूशन बताना। तो आपको अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो सोल्यूशन यूनिक होगा, लाइन हमारी कोइंसाइड करेगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे तो इनफाइनाइट हो चाहे सॉल्यूशन हमारे यूनिक हो, कंसिस्टेंट होगी इक्वेशन, मतलब कंसिस्ट कर रही है सॉल्यूशन को। पैरेलल है, कभी कट ही नहीं करेगी, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो क्या होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। उन्हीं कंडीशन क्या थी वो आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर x के कोफिशिएंट का रेशो और y कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है, सॉल्यूशन यूनिक है। और अगर हमारा x के कोफिशिएंट का रेशो y के इक्वल तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म के इक्वल नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, लाइन होगी हमारी पैरेलल, और यहाँ पर होगा नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन है हमारी, जब हमारे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट भी इक्वल हो और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल, तीनों इक्वल हो, यहाँ पर होगा सॉल्यूशन इनफाइनाइट। जो ये दोनों हैं, ये वाली दोनों, इन दोनों को बताया था हमने कंसिस्टेंट, क्योंकि इनके सॉल्यूशन है, और ये क्या है हमारी इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, सिंपली बस ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन निकाल। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसके सॉल्यूशन निकालना है कैसे, ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4 4 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 टाइप है। देखो, तो पहले वाला है x + y = 5, 2x + 2y = 10। देखोगे ध्यान से, x + y = 5, 2x + 2y = 10। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ 5, 2 2 5 10 दिख रहा है आपको, डबल हो रही है बस। इसका मतलब ये लाइन एक ही है, कोइंसाइड करेगी वैसे। देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो अगर आप a1 a2 b1 b2 एंड c1 और c2 निकाल लो, और निकालने के साथ साथ में देखो a1 1, b1 1 और c1 है -5, इधर आ गए। a2 2, b2 भी 2 और c2 क्या है -10। क्लियरली दिख रहा है आपको, रेशो तो इक्वल है, मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब सारे रेशो इक्वल हो तो हमारा सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और लाइन होती है हमारी कंसिस्टेंट। बस सॉल्यूशन होगा कैसा, इक्वेशन होगी हमारी कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, और लाइन करेंगी कोइंसाइड। 3 चीज़ें हैं, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, और जो लाइन होगी वो करेगी हमारी कोइंसाइड। बस ये इतनी सी बात है, ठीक है। अब हमें करना है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली, आपको सिखाया गया अच्छे से। चलो दोबारा बता रहे हैं। अब अगर आप ढंग से देखो तो लाइन एक ही है, ये दोनों लाइन एक ही है, तो आप चाहे इसके सॉल्यूशन निकालो चाहे उसके निकाल लो, बात एक ही है। अब जब आप बनाओगे बॉक्स, देखो x एंड y, पुट x = 0, देन यू हैव टू फाइंड y एंड यू गेट y = 5। व्हेन यू पुट y = 0, देन यू गेट x = 5। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, 0 5 और 5 0। दूसरी में निकालो, चाहे मत भी निकालो तब भी वही बात है। देखो, चलो निकालने की अगर आपको इच्छा है तो आप निकाल सकते हो। देखो x एंड y, व्हेन यू पुट x = 0, x जब 0 हो जाओ, 2y = 10, देन y = 5, एंड व्हेन यू पुट y = 0, y 0 पुट करोगे, 2x = 10, देन x = 5। आपके पास तभी भी ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, क्योंकि सिंपल 5 तक आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। 0 5 मतलब x 0 y 5,
ये वाला पॉइंट, एंड x5y0 ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन आप ये वाली ड्रॉ कर दोगे, इस पर लिख दोगे आप x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10, क्योंकि लाइन तो एक ही है ये। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 3x + 3y = 15, कोई फर्क पड़ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन तो वही रहेगी। तो ये क्या था हमारा कोइंसाइडर वाला था, और ये आपको करवा दिया गया है। अब देखो इसमें 4 पार्ट हैं, एक पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको। जो भी क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, या तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो, या फिर उसको अच्छे से समझ लो, या फिर साथ के साथ उतार सकते हो, और नोटबुक बनाओ अपनी अच्छे से। सेकंड x - y = 8, 3x - 3y = 16। देखो जो ये वाला है ये मेरे हिसाब से होगा, चलो सही है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसका। x - y = 8 एंड सेकंड इक्वेशन 3x - 3y = 16। बस मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन है या नहीं है, ग्राफ पर खुद रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफ का काम है कॉपी का, बता देगा आपको कैसे करना है, और कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। A1 और A2, B1 B2, C1 C2 सीख गए होगे आप। A1 x का कोफिशिएंट 1, B1 y का -1 एंड C1 देखो 8 इधर है, इधर हो जाएगा माइनस का 8। A2 कितना है भाई, यहाँ से 3, B2 -3 एंड C3 क्या है C2 है -16, इधर आकर हो जाएगा। जैसे आप अब ध्यान से देख रहे हो तो 1/3 1/3 को माइनस माइनस सेम हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगा सेम, 8/16। अगर आप देख रहे हो तो x का जो कोफिशिएंट है वो y के इक्वल तो है, y के इक्वल तो है। देखो 1/3, चलो आपको करके बता रहे हैं, कभी कन्फ्यूजन हो जाए। देखो A1/A2 मतलब 1/3, B1 -1/-3, C1 -8/-16। इसमें तो कुछ होगा नहीं, ऐसे लिखो, ये माइनस कट जाएगा, ऐसे लिख दिया, = 8/16 1/2। इक्वल है तो रहने दो, इक्वल नहीं है तो कट कर दो। मतलब x और y कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे, इनकंसिस्टेंट। लाइन क्या होंगी बताओ, लाइन होंगी पैरेलल, और जो इक्वेशन है वो होंगी इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, और जब सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं तो हम निकालेंगे भी नहीं, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट आपको खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट थे, पहला दूसरा मैंने आपको करवाया, और तीसरा चौथा आपको खुद करने हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में क्या करनी है, सोल्व करनी है। इक्वेशन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर गार्डन में क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या कहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन फाइंड करनी है, मतलब लेंथ और ब्रेथ। पहले बताया गया कि जो भी फाइंड करना है वही क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। लेट द विड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, या फिर आप विड्थ को b मान सकते हो, जैसा कि ऑफिशियली हम मानते हैं l और b। आप सेकंड क्वेश्चन क्या कहा उसने, बस सेकंड पार्ट क्या है फिर, लेंथ का, वो क्या है l सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर होता है हमारा 2 × l + b। उसने कहा है हाफ पेरीमीटर, मतलब हाफ कर देंगे हम। उसने कहा कि हाफ ऑफ पेरीमीटर है वो है 36 मीटर, लास्ट में लिखा हुआ हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। मतलब जो पेरीमीटर का हाफ है ये वाला, वो कितना है 36 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 से 2 कैंसिल, l + b = 36। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस यहाँ तक बनाने के। सेकंड कंडीशन क्या है, उसने कही सेकंड कंडीशन में हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब जो लेंथ है और विड्थ है उनमें सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, इनमें रिलेशन क्या है लेंथ में और विड्थ में। उसने कहा लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। विड्थ कितनी है आपकी b। ये जो है इससे 4 ज़्यादा है तो आपको इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। ये तो पहले से ज़्यादा है, ये आपको करनी पड़ेगी, तो इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, या फिर आप इसको आगे लिख सकते हो l - b = 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन आपको ग्राफ से करना है। आपको पहले बताया ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने हैं आपको। कैसे, ये करो आप, बस टेबल बनानी है आपको l एंड b।
अगर आप L को 0 पुट करोगे तो आप B मिलेगा आपको 36, जैसे B को 0 पुट करोगे L मिलेगा 36। हो गया काम खत्म। दो सॉल्यूशन मिलने के बाद में आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम ऐसे करना है, L एंड B। जब आप L की वैल्यू 0 पुट करोगे तो B की वैल्यू मिलेगी, देखो B की वैल्यू -4 आएगी यहाँ से, ध्यान से करो, B की वैल्यू 0 और L = 4। अब यहाँ तो सिंपल है, कहाँ पे दिक्कत आएगी जब आप ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बनाते टाइम आपको जो 36 है वो अगर आप एक एक लिखोगे ऐसे तो 36 आपकी कॉपी पर आएगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन आप 4 और 36 देखो, 4 और 36 कट हो जाएगा ना पूरा का पूरा। तो आप कर सकते हो लेट क्या करोगे आप, स्केल लिखोगे, ग्राफ की जो स्केल होगी ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 4 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 4 यूनिट। ग्राफ आपका इजीली बन जाएगा। अगर आप ये वाली यूनिट नहीं मानोगे तो ग्राफ बनाने में होगी दिक्कत, 36 पॉइंट तक ग्राफ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। आप अपने अकॉर्डिंग से रख सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में मेन पार्ट था कि आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सोल्व करनी आपको कम से कम अब तक 15-20 इक्वेशन सिखाई जा चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ सोल्व तो आप कर लोगे। मेन काम था ये इक्वेशन दोनों बनानी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो या फिर ऐसे ही समझ लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, write another linear pair of two variable such that the geometrical representation of pair of form is नंबर फर्स्ट। क्या कहा उसने, एक इक्वेशन है, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो पेयर तो है नहीं। दूसरी इक्वेशन आपको लिखनी है, कैसी लिखनी है कि वो लाइन क्या हो आपकी, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है कि x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल जवाब दिख रहा है ना आपको, बस कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो आप। देखो 2x + 3y है, 3x + 2y लिख दो, -8 = 0, रेशो अलग अलग हो गया। इसके जो आंसर हैं वो आप बुक से मैच मत करना, सभी के अलग अलग होंगे, क्योंकि उसने कहा कि उसने ये नहीं कहा कि इक्वेशन कैसी लिखनी है, बस कंडीशन दी इंटरसेक्टिंग। ये एक लाइन है ग्राफ पे ऐसे जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करने वाली 1000 लाइन हो सकती है। कोई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी, कोई यहाँ पे कर देगी, कोई यहाँ पे कर देगी, कोई कहीं पे कर देगी। तो आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखोगे। बस आपको करना क्या है, बस इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसमें x के कोफिशिएंट का रेशो y के कोफिशिएंट के रेशो को इक्वल ना आए, कंडीशन पूरी हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2, ये ध्यान से बनानी है आपको, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं जब x के कोफिशिएंट का रेशो तो इक्वल हो जाए लेकिन कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट इक्वल ना हो या कांस्टेंट टर्म इक्वल ना हो। x इक्वल हो जाए मतलब ऐसी चीज रख दो। दूसरी कंडीशन कुछ भी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4x + 6y, मतलब आपको x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं ना, तो या तो दोनों को इक्वल रखो या फिर दोनों में किसी भी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, लेकिन करो एक से ही। और इसको अलग कर दो, बस कांस्टेंट टर्म अलग होनी चाहिए। अगर पहले वाले में -8 है ना तो इसमें कर दो -10 = 0। आगे बात समझ में, x का कोफिशिएंट इक्वल आएगा, अब 2 से 2 कटेगा 1, 3 से 3 कटेगा 1, लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, लाइन्स पैरेलल। 4x + 6y -15 = 0, कुछ भी कर दो, x का जो रेशो है वो तो इक्वल रह जाए लेकिन कांस्टेंट टर्म इक्वल ना हो। जो थर्ड है सबसे आसान ये वाली पढ़ते हैं, थर्ड वाली क्या है, कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन मतलब x का कोफिशिएंट भी इक्वल हो, ठीक है, y का भी इक्वल हो और कांस्टेंट टर्म भी इक्वल हो। तो कितना आसान है ये, जब आपको तीनों ही इक्वल करने हैं तो जैसी इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन में किसी भी एक नंबर से जिससे आपका मन करे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 2 से करोगे तो 4x + 6y - 16 = 0, 3 से करोगे तो 6x + 9y - 24 = 0। क्वेश्चन आंसर मिलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैच नहीं होंगे क्योंकि ये सभी के अलग अलग होंगे। मैं 2 से 3 से आप 4 से भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए बस। तो कम से कम इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। और हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे लिख लो इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको 2 तरह क्वेश्चन बताए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जो क्वेश्चन बनाया है बस आपको सोल्व करना है, उसमें गलती के चांस है आपकी कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप क्या था कि क्वेश्चन की केवल आपको लैंग्वेज दिया, आपको पहले क्वेश्चन बनाना है उसके बाद में सोल्व करना है। तो वो वाले क्वेश्चन थोड़े से उससे मुश्किल थे क्योंकि आपको पहले बनाना पड़ेगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो गलती के चांस 2 जगह हैं, आप बनाने में गलती कर सकते हो और आप सोल्व करने में कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है तीसरे टाइप का, इसमें क्या है
कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आप क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करने के बाद में जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उस उद्देश्य से क्वेश्चन ना पूछे, कुछ और उद्देश्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या देखिए 2 लाइन दी गई हैं, आपको पता है लाइन ही है क्योंकि लाइन की इक्वेशन है। जब आप ग्राफ पर ड्रॉ करो तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी इनकी। क्या आपको पता है ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3, लेकिन ये तो लाइन 2 ही है। उसने कहा है कि इन 2 लाइन, जो 2 लाइन है आप इन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करो और एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल में 2 वर्टिसेस तो हैं आपके पास, एक आपको याद करना है। देखो आपको मैं बना के दिखा दूंगा, वर्टिसेस आपको अपनी ग्राफ की कॉपी के अकॉर्डिंग लिखने पड़ेंगे क्योंकि मेरे वर्टिसेस एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्केल जो लूँगा वो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी हो जाएगी तो सही पॉइंट नहीं आते, लेकिन तरीका बता दूंगा आपको बिल्कुल सही और सोल्यूशन करके दिखा दूंगा। आपको पॉइंट खुद निकालने पड़ेंगे। देखो कैसे करेंगे हम इसे, सोल्व करने का तरीका वही पुराने वाला। आपने एग्जाम पढ़ी हो क्लास 9th में, देयर इज ओनली 1 सिंगल लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 बिंदुओं से पास होने वाली केवल एक ही रेखा होती है। कभी आप ये सोचते हो कि हम केवल 2 ही पॉइंट क्यों निकालते हैं? सॉल्यूशन आप 5-10 कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 2 तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। इस 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट है, मैंने लाइन पास कर दी इनसे ऐसे। अब आप इसके अलावा कोई और स्ट्रेट लाइन इनसे पास नहीं कर सकते, कोई और स्ट्रेट लाइन अब इन दोनों पॉइंट से पास नहीं हो। तो ये वाला एक एग्जाम भी था क्लास 9th में कि देयर इज ओनली 1 सिंगल लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 सिंगल पॉइंट। तो हम 2 पॉइंट इस वजह से निकालते हैं क्योंकि 2 पॉइंट जिस लाइन के हमें निकाले वो केवल एक ही लाइन हो सकती है, दूसरी लाइन नहीं होगी। जैसे आप x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। देखो कैसे, ये रफ काम है हमारा, यहाँ पे करने का नहीं होता। चलो बता रहे हैं 0 - y + 1 = 0 -y = -1 देन y = 1। जो आप y को 0 पुट करोगे x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए। यहाँ पे जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, देखो 0 + 2y इसे तो रहेगा = 12, y = हो जाएगा 6। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, y को पुट करेंगे 0, चलो पुट करते हैं 3x + 0 - 12 = 0, 12 जाएगा उधर तो हो जाएगा = 12, 3 4 12 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपको कैलकुलेशन अपनी तेज करनी पड़ेगी या फिर आपको रफ काम है अलग करना पड़ेगा। इतना आपको दिखाना है यहाँ पे। जब आप ग्राफ बनाओगे तो देखो पॉइंट आपके पास इतने हैं कि आपको स्केल में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। हम मैक्सिमम 6 तक जा रहे हैं तो 6 पॉइंट आपके ग्राफ पर आराम से आ जाएंगे। यहाँ पे 0, ये x और ये y एक्सिस, ये x डैश नेगेटिव के लिए और ये y डैश नेगेटिव के लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4। y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो y पे हमें थोड़े लेने पड़ेंगे भाई बड़े पॉइंट। y 1 2 3 4 5 6, क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक जा रही है। 1 2 3 4 5, ये माइनस के हैं सारे, -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 1, x0 y1, मतलब x0 मतलब x पे हमें चलना ही नहीं, केवल y पे चलना है यहाँ। सेकंड है -1 0, केवल x की वैल्यू है -1 और y पे हमें जाना ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट गलत हो गया कुछ इसमें, ये वाला यहाँ पे ये है 0 -1, x है -1 ये वाला और y0 मतलब y पे हमें जाना है, तो ये वाला पॉइंट इससे पास होने वाली एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, सेकंड वाला यानी क्या, x0 y6, मतलब आपको x पे नहीं जाना, केवल y पे जाना, कहाँ तक 6 पॉइंट तक, और ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड y0 और x4, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करोगे। उसने कहा है कि जो 2 लाइन ड्रॉ की आपने, ये वाली, एक तो ये वाली लाइन x - y + 1 = 0 और ये वाली लाइन 3x + 2y - 12 = 0। ये 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हैं। ट्रायंगल बन रहा है लेकिन केवल इन 2 लाइन से नहीं बना। उसने कहा है कि देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, तो कौन सा लेना आपको। उसने कहा है कि ये वाली 2 लाइन एंड x एक्सिस, मतलब ये वाला x एक्सिस, तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है, देखो ये वाला, और इसके 2 वर्टिसेस तो आपको पता है, ये वाला वर्टिस इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स 4 0, इसके हैं -1, 0। आपको केवल ये वाले कोऑर्डिनेट बताने हैं। शायद इसके 3 2 होंगे, देखो भाई एग्जैक्ट आपके ग्राफ में पता चलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो लाइन देखो, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे और बड़ा हो गया। ग्राफ पे एग्जैक्ट होगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वैसे 2 3
इसमें दिख रहे हैं एग्जैक्ट, शायद ये हो भी सकता नहीं भी। अब आपको पता कैसे चलेगा ये वाले कोऑर्डिनेट इसके हैं नहीं, आप पुट करके चेक कर सकते हो उसे। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, कोई सी भी एक उसने पुट करो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 और 1 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सही है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। जब आप ग्राफ पर करोगे तो आप ग्राफ पे भी एग्जैक्ट यही पॉइंट आएंगे। तो उसने कहा था कि 2 लाइन ये वाली और एक्स एक्सिस के साथ में वो ट्रायंगल बनेगा, उसका तीसरा वर्टिस आपको बताना है। ये वाला आपके पास था पहले से, ये आपको निकालने पड़े। निकालने कैसे पड़े दिखेगा आपको सिंपली, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पर आकर लाइन मिलेगी ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाला पॉइंट ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 3 पॉइंट तो आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और देखो प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज़्यादा, कम से कम जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो भी करने और एग्जाम्पल जरूर करने हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपको समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।